अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग CS 201 का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का C++ का लेक्चर नंबर 19 देखते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर की तरफ बढ़ूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट्स, क्विज़ और लेक्चर से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, आप सबसे पहले उसको देख सकें। अब आते हैं हम अपने लेक्चर 19 की तरफ। आपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? रैंडम एक्सेस फाइल्स देखी थी, पोजीशन देखी थी फाइल्स की, ठीक है। उसके साथ अपने कुछ प्रोग्राम देखे थे। आज हम लोग सीक्वेंशियल फाइल्स को ही थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने उसमें क्या देखा था? उसमें हमने ओपन फंक्शन देखा था और क्लोज फंक्शन देखा था। कहता है जो ओपन फंक्शन होता है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम पेरेंथीसिस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन लिख के पेरेंथीसिस के अंदर हमने फ़ाइल नेम लिखना होता है और उसका मोड लिखना होता है, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हम ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो पेरेंथीसिस हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, इनको खाली छोड़ते हैं। अब आप खुद भी देखें, किस चीज़ को ओपन करना है तो हम उसका नाम देंगे, उसकी लोकेशन देंगे, तभी हम ओपन कर सकते हैं ना। लेकिन क्लोज़ करने के लिए सिंपल हम उसको क्लोज़ कर देंगे, उसके लिए उसका नाम देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी खुली हुई है। इसलिए क्लोज़ की जो है वो हम पेरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखते और ओपन की पेरेंथेसिस में हम लोग उसका नाम देते हैं। इसके अलावा ये दो फंक्शन बताए गए हैं, इफ़ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। इफ़ स्ट्रीम जो है वो इनपुट फाइल सिस्टम है और ऑफ स्ट्रीम जो है वो आउटपुट फाइल सिस्टम है, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। और जब हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने आईओस मीन्स इनपुट आउटपुट सिस्टम का ट्रंकेट करना होता है। इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को उसके नाम से डिस्ट्रॉय करना होता है। नेक्स्ट फिर नीचे कुछ इसकी एग्जांपल प्रोग्राम दिए गए हैं, इनको आपने रन करके देखना। अगर कोई एरर आया तो फिर मुझे बताइएगा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं रन कर सकती। उससे नेक्स्ट कहता है इसके अंदर क्या किया हुआ है, हमने जिस फाइल को हमने करना होता है ना, हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड आईओस इन यूज़ करते हैं कि हमने इनपुट देनी है। उसके बाद इफ़ स्ट्रीम भी हम उसके लिए यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, और आईओस आउट जो है वो हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और दिस फाइल उस फाइल को कनेक्ट करवाते हैं। और गेट लाइन फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जबकि हम लोग एक टाइम में एक लाइन को आउटपुट करवाना चाहते हों। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंडम एक्सेस फाइल्स के ऊपर है। कहते हैं हम फाइल्स को रैंडमली एक्सेस करना चाहते हैं, तो मीन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किसी तरह से भी हम उसको करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन देना पड़ेगी। पोजीशन बताने के लिए हमें दो फंक्शन यूज़ करना पड़ेंगे, एक टेल जी और एक टेल पी। अब टेल जी फंक्शन कहाँ यूज़ होते हैं और टेल पी फंक्शन किसी भी फाइल की पोजीशन फाइंड करने के लिए मैंने कहा है। तो टेल जी फंक्शन जो है जब हमने एक फ़ाइल ऑलरेडी लिखी हुई हो, ठीक है, उसकी पोजीशन हमें ये बताता है टेल जी फंक्शन। और जो टेल पी फंक्शन है वो हम नेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें ये बताता है कि नेक्स्ट आप कहाँ पे लिखोगे, वो हमें टेल पी बताता है, ठीक है। इस तरह हम और तरीक़ों से भी पोजीशन सेट कर सकते हैं, सीक जी, सीक पी के थ्रू, ठीक है। इसमें वो सीक जी और सीक पी हम क्यों यूज़ करते हैं? कहता है अगर आप किसी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप उसकी 100 करैक्टर तक जाके उसको रीड करें, ठीक है, 100 करैक्टर तक जाके आप उसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसमें दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सीक जी और सीक पी फंक्शन है। सीक जी जो है वो आपको उस पोजीशन पे ले जाएगा और आप उसको रीडिंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन सी पी फंक्शन जो है वो आपको लेके जाएगा जहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शंस काम करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है हम सीक जी और टेल जी के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। टेल जी के अंदर वो कहता है कि हम लोग किसी फ़ाइल की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, strlen, और साथ में सिंपल ब्रैकेट्स के थ्रू हम लोग जो है वो किसी भी फ़ाइल का साइज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जो आ रहे हैं इनको आपने खुद रन करना है। अगर कहता है कि अगर हम डाटा को मिडल से इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें ये चीज़ बता रहा है कि जब आप लोग किसी डाटा को दरमियान में इंसर्ट करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो रावलपिंडी में रह रहा है या सखर में रह रहा है, तो अब वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गया है तो आपने उसको चेंज करना है। अब उसकी लेंथ में भी तो फ़र्क पड़ेगा, जाहिर है। अगर आप उसको ज़्यादा लिख देते हो तो पहले आपने थोड़े डिजिट्स लिखे हुए हैं, बाद में आप ज़्यादा डिजिट लिख देते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी और ये इशू क्रिएट करेगी, ठीक है। इसके लिए आपने जो है ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने क्या करना पड़ेगा।
इसके लिए फिर हम लोग रैंडमली फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट आने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, ये सारे वही दोबारा से बताए गए हैं। सीक जी और सीक एफ के फंक्शन किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ गेट करना चाहते हैं तो हम लोग इनपुट फाइल डॉट गेट करेंगे, अगर कोई चीज़ एंटर कराना चाहते हैं तो डॉट पुट करेंगे। ठीक है, ये एफिशिएंट रीडिंग राइटिंग वे है। ठीक है, उससे नेक्स्ट कॉपिंग अ फाइल, अगर आप किसी फ़ाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। इसमें क्या है कि आप सबसे पहले किसी फ़ाइल को ओपन करोगे, उसको रीड करोगे। ठीक है, रीड करने के बाद आप सीक फंक्शन के थ्रू उसको तलाश करोगे कि कौन सी पोजीशन पे मैंने जाना है, फिर उसके ऊपर आप कुछ भी राइट कर दोगे। उसके अलावा साइज़ ऑफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी फ़ाइल का साइज़ फाइंड करने के लिए कि ये इस फाइल जो है वो कितने साइज़ का है। ठीक है, रीड फंक्शन कुछ भी पढ़ने के लिए और राइट फंक्शन कुछ भी उस फाइल के ऊपर लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये सैम्पल्स प्रोग्राम आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, आपने इनको खुद करना। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो फिर बताइएगा। इसकी कुछ टिप्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं ओपनिंग और फाइल के ऊपर फाइल को ओपन करने के लिए और कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको बी केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, फाइल पॉइंटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। जाहिर है अगर आपने किसी पोजीशन पे जाना है उसका कोई ना कोई तो पॉइंटर होगा, पॉइंट कर रही होगी उसको कोई चीज़। उसके बाद टेल जी, सीक जी, टेल पी और सीक पी फंक्शन जो हैं वो हम यूज़ करते हैं रैंडमली मूवमेंट के लिए। ठीक है, सीक जी जिस तरह से हम लोग किसी भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, 100 पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो हमें ये लेके जाएगा। कहते हैं कुछ फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए रैंडमली कुछ जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसका साइज़ भी डिफरेंट होता है हर फाइल का, उसका रिकॉर्ड भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे करते हुए हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं बाइनरी फाइल जो होती है ना वो हम प्रॉपरली व्यू नहीं कर सकते और ना ही उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो करैक्टर के ऊपर बेस कर रहा होता है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।